हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञानविद हिमालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। फिर से मैं हिमालय आपका तहे दिल से ज्ञानविद हिमालय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है कि भारत में जो अनुसंधान संस्थान बनाए गए हैं या शोध संस्थान बनाए गए हैं या प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, जिनको याद करने का एक आसान तरीका। बच्चे परेशान रहते हैं कि इनको याद कैसे करें, तो उनको याद करने के लिए हम छोटी छोटी ट्रिक आपको बताएंगे। उन माध्यमों से आप लोग क्या कर सकते हैं कि सभी जो अनुसंधान संस्थान हैं या शोध संस्थान हैं या प्रयोगशालाएं हैं, जिनको आसानी भाषा में और जीवन में मतलब इस तरीके से ट्रिक बताएंगे कि जिसको आप कभी भूल नहीं सकते। एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से उस क्वेश्चन का या उस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो अगर इस तरीके से प्रश्न बन जाए तो उनको आप लोग कैसे हल करेंगे। तो पहला अगर पूछा जाए, इसको ध्यान रखना कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो दिल्ली है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है वो कहाँ है, दिल्ली है। अगला है कि राष्ट्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान दिल्ली में है, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, दिल्ली है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ है, दिल्ली है, और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली। तो इतने जो संस्थान है कहाँ है, दिल्ली है। अब इनको याद कैसे करेंगे, तो आप लोग एक साधारण तरीके से छोटी सी स्टोरी समझना। उस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी दिल्ली में अनुसंधान संस्थान है उनको आसानी से याद कर सकते हैं। अब क्या हुआ, एक बार क्या होते हैं, किसान परेशान होते हैं और वह कृषि अनुसंधान संस्थान जाना चाहते हैं, और कृषि अनुसंधान संस्थान है कहाँ, तो दिल्ली है। तो इस बात का याद रखना कि एक बार किसान क्या होते हैं, परेशान होते हैं अपनी मांग के लिए या कुछ शोध के लिए, वो कहाँ जाना चाहते हैं, कृषि अनुसंधान संस्थान जाना चाहते हैं। और कृषि अनुसंधान संस्थान है कहाँ, तो दिल्ली है। अब वह किस तरीके से जाते हैं, तो दिल्ली जाने के लिए नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखना कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग किससे जाएंगे, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है वह दिल्ली जाना है, तो जाएंगे किससे, राष्ट्रीय राजमार्ग से जाएंगे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है, दिल्ली है। अब पूछा जाए कि राष्ट्रीय राजमार्ग है क्या, तो एक सड़क है। क्या है, एक सड़क है। तो ध्यान रखना केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दिल्ली है। तो ये जितने पांचों या छठे जो भी हैं उनको दिल्ली किस तरीके से याद करना है। अगला है कि केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान। अब किसान लोग जो जाएंगे वो किससे जाएंगे, तो ट्रैक्टर से जाएंगे ना। तो ट्रैक्टर चलते किस पे है, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, ये याद रखना ट्रैक्टर से जाएंगे। इसी समय क्या होता है, रास्ते में जा रहे होते हैं, मौसम खराब हो जाता है, और मौसम ध्यान रखना, मौसम कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। और कहाँ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, मौसम खराब हो जाता है। तो ध्यान रखना कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, दिल्ली है। इसी समय क्या होता है, जब मौसम खराब होता है, गर्मी का समय होता है, और वह लोग क्या हो जाते हैं, रोग रोधक हो जाते हैं, तो लोग रोग से पीड़ित हो जाते हैं। जब गर्मी थी और मौसम खराब हुआ, बारिश हुई, बारिश होने के कारण उनकी तबीयत क्या हुई, खराब हो गई, तो रोग लग गया। क्या लग गया, रोग लग गया। जब रोग लग जाता है तो फिर वह कृषि अनुसंधान ना पहुंचकर कहाँ पहुंच जाते हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान। कहाँ, आयुर्विज्ञान, मतलब दवा लेने के लिए आयुर्विज्ञान पहुंच जाते हैं। तो यहाँ तक बात समझ आई, कहाँ है, दिल्ली है। तो जितने भी दिल्ली से संबंधित थे उनको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि किसान लोग क्या थे, कृषि अनुसंधान जा रहे थे। किसके द्वारा, किससे जा रहे थे, तो राष्ट्रीय राजमार्ग था। राष्ट्रीय राजमार्ग को सड़क कहते हैं। जो ट्रैक्टर से जा रहे थे और रास्ते में मौसम खराब होता है, उसके बाद क्या होता है, रोग लग जाता है, और वो रोग लगने के, बीमार होने के कारण कहाँ चले जाते हैं, आयुर्विज्ञान चले जाते हैं। तो यहाँ तक बात समझ आए कि नहीं। हाँ, तो इस तरीके से ये दिल्ली वाले अनुसंधान संस्थान याद कर लेंगे। अगला है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान। क्या है, अगला है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान। गन्ना में क्या होते हैं, जो छोटे छोटे देखे होंगे आपने, पार्ट बने होते हैं, तो जिसको कोया कह सकते हैं। तो गन्ने में जो छोटे छोटे कोया बने होते हैं, तो याद रखना, कोया से याद रखना कोयम बटूर। क्या,
कोया से याद रखना कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है, तो कोयम्बटूर है। तो कोया से याद रखना कोयम्बटूर। अगला है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राजमुंदरी। कैसे याद करेंगे कि तंबाकू जो लोग खाते हैं, क्या खाते हैं, तंबाकू एक नशा है, जिसको खाते हैं तो राजा भी क्या हो जाता है, मजदूर हो जाता है। राजा भी क्या होता है, मजदूर। याद रखना कि राजा भी क्या हो जाता है, मजदूर हो जाता है। क्यों, क्योंकि तंबाकू एक नशा है, उसको नशा का सेवन करने से राजा भी क्या हो जाता है, मजदूर हो जाता है। तो ध्यान रखना कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राजमुंदरी है। तो समझ आया। अगला है कि भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान कहाँ है। जो देखा होगा कहाँ है, तो याद रखना कानपुर। अब देखा होगा कि जैसे बच्चे छोटे होते हैं वो चीनी खाते हैं, तो उनसे क्या कहते हैं कि कान पर, तो उनके क्या करते हैं कि कान पर पड़ेगा कि चीनी का से मतलब चीनी मत खाओ, तो कान पर से याद रखना कानपुर। क्या, चीनी तकनीक अनुसंधान कहाँ है, कानपुर। तो ध्यान रखेंगे कानपुर हो जाएगा। अगला है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान क्या है। अब आप जानते होंगे कि औषधि कुछ ऐसी औषधि होती हैं जो लाखों रुपए में भी नहीं मिलती हैं। कुछ ऐसी औषधि होती हैं तो जो लाखों रुपए में भी नहीं मिलती हैं। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ है। कहाँ, लखनऊ है। अगला पूछा जाए कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, क्या, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है, जमशेदपुर। कहाँ, जमशेदपुर। अब कैसे याद रखेंगे, तो धातु जो होती है, कुछ धातु ऐसी होती है जिसमें क्या करें, जमकर मेहनत करनी, जमकर छेद, जम से जम और सेद से याद रखना छेद। तो कुछ धातु ऐसी होती है जिनमें क्या करना, छेद अगर करना हो तो जमकर छेद करना पड़ता है, तो क्या होता है, जमशेद। क्या, जमशेद। तो इस तरीके से याद कर लेंगे। अब देखो अगला है कि कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, क्या, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अहमदाबाद है। कैसे रखेंगे कि जीवन में, हमारे जीवन में या आपके जीवन में कपड़ा का क्या है, अहम कीमत है। क्या है, अहम कीमत है। कपड़ों की जीवन में अहम कीमत होती है, इसी कारण याद रखेंगे कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अहमदाबाद। तो ध्यान रहेगा। अगला है कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है, पुणे में है। कहाँ, पुणे में। अब जैसे क्या होता है कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस होती है ना, प्रेस का है पत्रकार, जब कोई खबर मिलती है तो पत्रकार क्या करते हैं, पूरे क्षेत्र को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। या सिक्योरिटी भी याद रखना कि सिक्योरिटी भी जब आपके लिए खतरा होता है तो आपके घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, तो क्या होता है, पूरे पूरे मतलब पुणे से याद रखना पूरे, और सिक्योरिटी से मतलब सिक्योरिटी, या प्रेस से याद रखना प्रेस। जब प्रेस और सिक्योरिटी आती है तो चारों तरफ से आपको घेर लेती है आपकी सुरक्षा के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे, पूरे पूरे पूर्ण रूप से घेर लेते हैं। अगला है कि केंद्रीय भवन निर्माण, केंद्रीय भवन निर्माण, जैसे केंद्रीय भवन निर्माण होता है, आप लोग कहाँ है, रुड़की है। कहाँ, रुड़की। अब देखो कैसे याद करेंगे कि केंद्र जो भवन का निर्माण करते हैं, कोई भी घर बनाते हैं, भवन बनाते हैं, तो अगर उसकी क्या ना सही से ना निर्माण करें, और निर्माण में क्या होता है, जब नींव रखते हैं और नींव में अगर हमने क्या दी थी, मजबूती नहीं दी, तो क्या हो जाएगा, भवन लुढ़क जाएगा। भवन कैसा हो जाएगा, लुढ़क जाएगा। तो केंद्रीय भवन निर्माण कहाँ है, रुड़की। तो मतलब अगर मजबूती नहीं दी भवन के निर्माण में तो क्या हो जाएगी, लुढ़की। तो भवन कैसा हो जाएगा, लुढ़क जाएगा। इस कारण याद रखना कि रुड़की। अगला है कि केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान, तो केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान कहाँ है, भावनगर है। अब देखते होंगे कि आपके समय से नमक के कोई भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, जो कीमत पहले थी वही कीमत आज भी है। तो क्या है कि नमक का भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो इसे याद रखना कि नमक जो है समुद्री रसायन है, तो वो क्या है, भावनगर। क्या, भावनगर। अगला है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, शिमला। तो आपको पता होगा कि आलू जो शिमला की सब्जी बनती है तो उसमें आलू को डाला जाता है, तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ, शिमला। अगला है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। और वन कैसे होते हैं, वन हरे भरे होते हैं, तो याद रखना वन कैसा होता है, हरा होता है। तो क्या हो जाएगा, देहरादून। क्या, देहरादून। तो हरा से याद रखना हरा, देहरादून। तो देहरादून कहाँ, तो ये याद रखना कि केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून। अगला है कि भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान, तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है, जो देश के लिए स्वतंत्रता में लौह निछावर कर दिया, अपना जीवन निछावर कर दिया। तो याद रखना कि लौह शक्तिशाली, लौह मतलब क्या होता है, शक्तिशाली। अब रांची से याद रखना झांसी,
जो झांसी की रानी थी वो किस तरीके से लड़ी थी, बहुत शक्तिशाली पूर्ण तरीके से लड़ी थी, तो लौह तरीके से लड़ी थी। तो जिसके याद रखना कि भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है, रांची है, तो झांसी से रांची याद रखना। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, धनबाद, कहाँ, धनबाद। अब देखो कैसे धनबाद को याद रखेंगे, धन जिसके पास होगा उसी के पास, जैसे धन होता है उसी में तो खन खन की आवाज आती है, किसमें आती है, धन होता है उसी में तो खन खन की आवाज आती है। तो याद रखना केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ, धनबाद। अगला है कि केंद्रीय नारियल अनुसंधान, अब नारियल अनुसंधान संस्थान का कासरगोड है। अब नारियल का जिसे देखा होगा हमने, जो कच्चा नारियल होता है जिसमें कवर होता है, उसको हम जब ओपन करने के लिए कसकर, क्या होती है, कसकर मेहनत लगानी पड़ती है, तो याद रखना कासर, तो कसकर से याद रखना कासर, तो याद रहेगा केंद्रीय नारियल अनुसंधान कासरगोड। अगला आता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी होती है तो डेयरी जहाँ पे दूध का एकत्र होता है, दूध जमा होता है, जहाँ पर दूध का बिजनेस होता है, तो वह क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है, करनाल, नाल से याद रखना नली, तो नली जब दूध को नली में डालते हैं तो वहाँ पे उसकी शुद्धता को मापा जाता है, क्या, उसकी शुद्धता को मापा जाता है, तो शुद्धता को मापने के लिए तो याद रखना करनाल, सही। तो डेयरी अनुसंधान पे क्या होती है, नली होती है जिसको दूध, मतलब उसमें दूध डालने के बाद उसकी शुद्धता को नापा जाता है, तो याद रखना नली से करनाल, तो दूध वाला याद रहेगा, केंद्रीय वाला। अगला है कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। अब ईंधन से क्या होती है, आग लग जाती है, ईंधन में क्या होती है, गर्मी, आग लग जाती है, तो आग लगने पर किससे बुझाया जाता है, जल से, तो जलगोड़ा। तो ध्यान रखना कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ है, जलगोड़ा है। जल में, जब जल से क्या बुझाई जाती है, आग बुझाई जाती है, तो ईंधन याद रखना जलगोड़ा। अगला है कि भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है, मुंबई। अब देखा होगा कि मुंबई क्या है, बॉलीवुड जो हीरो है या हीरोइन थे तो उन्हें नगरी कहा जाता है बॉलीवुड की, या हीरो की नगरी कहा जाता है। जब हीरो कहीं आते हैं तो लोग कैसे होते हैं, चुम्बक की तरह चिपक जाते हैं, क्या होते हैं, चुम्बक की तरह लोग चिपकते हैं, देखने के लिए तरसते हैं और उनके पीछे पीछे भागते हैं। तो इस तरीके से याद रखना चुंबकीय जो संस्थान कहाँ है, मुंबई, मुंबई को हीरो की नगरी कहा जाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जिस तरीके से औषधि की कीमत होती है वैसे ही कुछ वनस्पति ऐसी होती हैं जिनकी कीमत लाखों में होती है, क्या, लाखों में होती है, तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ है। अगला है कि भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान। अब जैविक कुछ होते हैं जिनको क्या रखना है, कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, कूल, मतलब कूल रखने के लिए, तो ध्यान रखना कुछ रासायनिक जो जैविकी होते हैं उनको कूल रखने के लिए क्या करते हैं, तो कोल माने ठंडा, तो याद रखना ठंडा रखने के लिए कोल होता है ठंडा, तो उसी से कहेंगे कि जैविकी अनुसंधान कहाँ, कोल खाता। अगला है कि केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ है, नागपुर। अब पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कैसे याद रखेंगे, तो केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान होता है। अब देखो पर्यावरण के लिए हम कहाँ जाएंगे, जंगलों में जाते हैं, पर्यावरण कैसा है उसका पता करने के लिए कहाँ जाते हैं, जंगलों में, और जंगलों में क्या मिलते हैं, नाग, क्या मिलते हैं, नाग। तो याद रखना है कि पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नागपुर है। अगला है कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। अब कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनका मस्तिष्क क्या होता है, एकदम बच्चों के प्रति प्रेम भाव बहुत दिखाते हैं, तो उस वैसे उन टीचरों के क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, गांव में गुड़ गाते हैं, क्या करते हैं, गांव में उन टीचरों की गुड़ गाते हैं। तो मस्तिष्क, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, गुड़गांव है। अब पूछा जाए कि केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, तो केंद्रीय जो चावल अनुसंधान कटक है, तो कैसे याद रखेंगे, देखो केंद्रीय जो चावल होते हैं, चावल को खाते समय कट कट की आवाज आती है, चावल को जब खाते हैं तो कट कट की आवाज आती है, कच्चे चावल। सपोज करो थोड़ा ट्रिक को बनाना है तो उस तरीके से हमें सपोज भी करना है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ, कटक में, याद रखना। अब पूछा जाए उच्च अनुसंधान संस्थान, उच्च अनुसंधान संस्थान प्रयोगशाला कहाँ है, गुलमर्ग, कहाँ, गुलमर्ग। अब देखो अक्षांश होता है ना, एक भूमध्य रेखा है, क्या है, भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, वो भी तो एक क्या है कि अक्षांशी रेखा तो है। अब अक्षांश रेखा है कि गोल है, जो
पृथ्वी है गोल है, उसका क्या करती है, बीच में से मार्ग निकालती है। बीच में तो मार्ग माने रास्ता, तो बीच में से रास्ता निकालती है, तो विषुवत रेखा होती कैसी है, अक्षांश रेखा होती है। तो याद रखना गुलमार्ग, याद रहेगा। अगला है कि औद्योगिक विश्व विज्ञान संस्थान या अनुसंधान संस्थान। तो अब इन तीनों को याद रखना कि देखो, अगर आपसे वनस्पति पूछा जाए या औषधि पूछा जाए या विष पूछा जाए, तो विष की भी कीमत बहुत होती है। आप क्या होता है, जब आपको विष की जरूरत होती है, लाखों रुपए देने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ में है। तो औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान याद रखना, लखनऊ। अगला है कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। तो ये अभी हमने बता ही दिया कि मस्तिष्क, जो टीचर का मस्तिष्क होता है, प्रेम भाव तरीके से बच्चों से रखते हैं, तो उन टीचरों के बच्चे क्या कहते हैं, गुड़ गांव लोग गांव में क्या कहते हैं, गुड़ गाते हैं। अगला है कि केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान। जूट को क्या होता है, जूट को भिगोने के बाद, ठंडा रखने के बाद, मतलब उसकी क्या बनाई जाती है, रस्सी बनाई जाती है। तो याद रखना कोलकाता। कोल अब ठंडा कैसे रखेंगे, तो पानी में भिगोएंगे, तो पानी कैसा होता है, ठंडा होता है, तो कोलकाता। अगला है केंद्रीय जल अनुसंधान संस्थान। तो आप लोग कमेंट करके बताना है कि केंद्रीय दलान अनुसंधान संस्थान का आंसर क्या होगा, या केंद्रीय दल अनुसंधान संस्थान है कहाँ। तो इस तरीके से जितने भी अनुसंधान संस्थान, प्रयोगशालाएं या संस्थान थे या शोध संस्थान थे, उनको आसानी भाषा में हम लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखा है। आप लोग क्या करें, इनको एक या एक बार और पढ़ ले, जिससे आप लोगों को कभी ये ट्रिक ना भूले, जिनके आधार पर सभी अनुसंधान संस्थानों को आसानी से आप पेपर में कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ट्रिक वाली क्लासें लेना चाहते हैं, अन्य क्लासें लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।